ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया पर अगर कोई गलत दावों के साथ सामान बेच रहा है तो उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय इसे लेकर सख्ती की तैयारी में है। प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गलत हथकंडों को विज्ञापन की भाषा में डार्क पैटर्न भी कहते हैं। इसे रोकने के लिए सरकार जल्द ही गाइडलाइंस लेकर आने वाली है। डार्क पैटर्न के जरिए गलत तरीके से बेचने पर कंपनियों पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। ग्राहकों को धोखे से बचाने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। और इस खबर की पूरी डिटेल समझते हैं हमारी सहयोगी जी मीडिया संवाददाता एकता सूरी से। एकता, जैसा कि डार्क पैटर्न एक नए तरह का वर्ड है, हमने देखा कि जिस तरह से बाजार बढ़ रहा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं ऑनलाइन, इसी तरह से कंपनियां भी और नए नए हथकंडे अपना रही हैं कि उनका माल ज्यादा से ज्यादा बिके और मार्केट में उनका एक तरह से एक छत्र राज हो। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो नया टर्म है ये डार्क पैटर्न, ये क्या है? दीपक, डार्क पैटर्न अगर हम एक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की भाषा में समझे तो हमने देखा होगा कि अगर फॉर एग्जांपल हम कभी कभार एयरलाइंस की कोई टिकट बुक करते हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस का जो चेक बॉक्स है वो अपने आप आपको टिक मिलेगा। और अगर गौर नहीं फरमाया तो आपको टिकट जब आप बुक करें तो उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस की कॉस्ट ऑलरेडी एडेड है। दूसरा, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये कि कभी कभार आप किसी वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, तो बार बार आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसमें कहा जाएगा कि आप इस सब्सक्रिप्शन को जरूर उसको टिक मार्क कीजिए, या फिर आप अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दीजिए, या फिर आगे बढ़ने के लिए आप अपना फोन नंबर या हमें ईमेल आईडी दीजिए। अगर आपको एक तीसरा एग्जांपल दूं तो ये भी हो सकता है कि आपको ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 ही टिकट्स बची हैं, आप बुक कर लीजिए, या फिर ये जो डिस्काउंट है ये जल्द खत्म हो जाएगा, सिर्फ 4 पीस बचे हैं, आप बुक कर लीजिए। यानी कि एक तरह से कंज्यूमर को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और उस ब्रेन वॉशिंग को अगर हम कहें तो उसे हम डार्क पैटर्न कह सकते हैं। अब इस डार्क पैटर्न को रोकने के लिए कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो काफी सख्त होकर एक गाइडलाइंस लेकर आने वाली है, एक फ्रेमवर्क लेकर आने वाली है। अब इन डार्क पैटर्न से होता क्या है कि कभी कभार अगर ये भी कहा जाता है कि बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स है, जैसे एज अ फीमेल मैं आपको बोलूं कि अगर आप किसी ब्यूटी वेबसाइट पर जाते हैं तो बार बार ये एक डायलॉग बॉक्स आता है कभी कभार कि अगर आपको गोरा होना है तो आप ये वाली क्रीम लीजिए। बार बार आता है, बार बार आता है। अगर आप ऑब्वियसली थोड़े वेल इन्फॉर्म्ड है, वेल रेड है, आप ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन अगर हम टियर 2 टियर 3 सिटीज की बात करें, क्योंकि वो वेबसाइट आपको आगे नहीं बढ़ने देती, आप परेशान होकर कभी कभार चाहे वो छोटी अमाउंट का होता है आप खरीद लेते हैं। तो ये सब जो हथकंडे हैं जो वेबसाइट्स अपनाती हैं अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, अपनी सर्विसेज को बेचने के लिए, या फिर सब्सक्रिप्शन का जैसे ऑटो रिन्यूअल कर दिया, या सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने की ऑप्शन नहीं मिल रही है, आप वेबसाइट से एग्जिट करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपको एक डायलॉग बॉक्स जो है उसको टिक करना ही करना है। तो ये जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो टूल्स और जो बटन्स जो हैं वेबसाइट्स पर होते हैं, जो आपको या तो आपको ब्रेन वॉश करते हैं या आपको फोर्स्ड एक प्रोडक्ट को खरीदने या सर्विस को खरीदने को मजबूर करते हैं, तो उसे हम डार्क पैटर्न कह सकते हैं। और ये अक्रॉस द ग्लोब है, जिससे अब कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने ऐसे 10 हथकंडे, एक तरह से हम बोल सकते हैं 10 डार्क पैटर्न्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज किए हैं, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, भले ही वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मेक माई ट्रिप हो, या कोई और जोमैटो हो, स्विगी, ये सब बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स डार्क पैटर्न्स जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और लोग इसके चक्कर में एक तरह से मैं कह सकती हूँ मूर्ख भी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं पता होता कि आपको ये जो अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है वेबसाइट या एक प्लेटफॉर्म, वो गलत अर्जेंसी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही टिकट्स बची हैं या 2 ही शर्ट्स बची हैं और आपने इस डिस्काउंट पे नहीं खरीदी तो वो ओवर हो जाएंगी। ये एक फॉल्स सेंस ऑफ अर्जेंसी है ताकि आप सर्विस ले लें, आप वो प्रोडक्ट ले ले। आपको गुमराह किया जा रहा है और पता नहीं होता शॉपिंग करते वक्त कि आप गुमराह हो रहे हैं। बिल्कुल, यानी एक तरह की अर्जेंसी दिखाई जाती है और इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि आप उस वेबसाइट पर उस प्रोडक्ट तक अगर पहुंचे हैं तो वहां से खाली हाथ न लौटें, उसको लेकर ही लौटें। जैसा कि मैंने देखा कि करीब 10 तरह के पैटर्न आपने बताए हैं, जिसमें अर्जेंसी है, बास्केट स्नीकिंग है, कंफर्म शेमिंग है, फोर्स्ड एक्शन है। ये तमाम तरह के जो डार्क पैटर्न है, सरकार इसमें क्या कुछ सख्ती करने वाली है? किस तरह का प्रयोग होगा सरकार का, किस तरह की पहल होगी ताकि कंज्यूमर्स को इन हथकंडों से बचाया जा सके? जी बिल्कुल, एक फ्रेमवर्क जारी किया जा रहा है ये कहते हुए कि आप अगर इस तरह के डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल कर रहे हैं
तो नजर से आप बच नहीं पाएंगे सरकार के। बहुत से टूल्स हैं यहाँ पर, एआई है, फिर उसके बाद वेबसाइट ट्रैकिंग है। इन सब टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा ये देखने के लिए कि आप कहीं गलत तरीके से सर्विस दे तो नहीं रहे हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल एक और दूंगी कि आप अगर किसी फूड एग्रीगेटर से या कैब एग्रीगेटर से अपना खाना बुक करते हैं या कैब बुक करते हैं, तो पहले बहुत ऐसा आता है कि आपको 60% डिस्काउंट मिल रहा है, आप इस कूपन को लगाएं आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन बाय द टाइम आप जब अपनी स्विगी जोमैटोज ऑफ द वर्ल्ड से खाना ऑर्डर कर लेते हैं, तो आप देखते हैं कि जो बिल है एकाएक बढ़ गया है, उसमें सर्विस चार्ज और अलग तरह के टैक्सेस लगे हैं। आपने ओला उबर से टैक्सी बुक की, आपको शुरू में जो फेयर आप देख रहे थे, जब तक आप डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं वो फेयर भी काफी हद तक बढ़ गया और उसमें भी बहुत सी चीजें बोली जा रही है, ट्रैफिक है, रेड लाइट पे हम रुके हैं। तो सरकार ये कह रही है कि ये जो चीजें आप कर रहे हैं अपनी सर्विसेज बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, ये अब अनदेखा नहीं करेंगे। एक सेट ऑफ गाइडलाइंस आएंगी, एक फ्रेमवर्क आएगा। नहीं माना तो शुरुआत में एक वार्निंग दी जाएगी कि आप ये पैटर्न जो कर रहे हैं वो गलत है, आप ठीक कर लें। फिर भी नहीं सुना तो उसके बावजूद आपको 50 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमने दे दिया लेकिन हम अपना बिजनेस अब ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे। आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो सकता है, आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। यानी कि जिस लेवल पर आपने वार्निंग नहीं सुनी उतनी ही पनिशमेंट स्ट्रिक्ट होती रहेगी। ये फ्रेमवर्क 2 महीनों के अंदर अंदर तक सारा डिसाइड हो जाएगा और जितने भी ये डार्क पैटर्न्स हैं जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अपना रही हैं सब्सक्रिप्शन, प्रोडक्ट, सर्विसेज बेचने के लिए, ये उन्हें रोकना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 2 महीने में वो फ्रेमवर्क पूरा रेडी हो जाएगा। तो सरकार का तो जब भी ये गाइडलाइंस आएंगी, जो आम कंज्यूमर है वो इस डार्क पैटर्न से बचने के लिए क्या करे? आम कंज्यूमर एक डार्क पैटर्न से बचने के लिए सबसे पहले तो जब आप अपना फाइनल बिल तक पहुंचे हैं, आप ये देखें कि कहीं कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट, जैसे कि बास्केट स्नीकिंग नाम दिया गया है उस डार्क पैटर्न को, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने टिक मार्क नहीं किया लेकिन फिर भी वो आपके फाइनल कार्ट में पड़ा हुआ है। दूसरा, जो हम सेंस ऑफ अर्जेंसी देखते हैं कि सिर्फ एक ही टिकट बची है, सिर्फ 4 ही ऐसे पीसेस बचे हैं, इस डिस्काउंट पर बचे हैं, ये जो है ये एक हथकंडा है सिर्फ और सिर्फ आपको मेंटली ब्रेन वॉश करने के लिए। दूसरा, आजकल आप ये भी देख रहे होंगे कि बहुत सी कंपनीज आजकल ये भी कर रही हैं कि हम इको फ्रेंडली हैं, हम सस्टेनेबल है, हमारी पैकेजिंग जो है वो रिसाइकेबल है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है, तो आप उसकी जरा अच्छी तरह से स्टडी कर ले कि ये जो कंपनी है ये कितनी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रही है, कितने सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बना रही है। फिर उसके बाद जो ये है कि सब्सक्रिप्शंस जो है, अगर आप किसी चीज की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ऑटो रिन्यूअल जो ऑप्शन है उसको आप एक बार देख लें कि आपने कहीं ऑटो रिन्यूअल को अनचेक किया है, क्योंकि अगर पहले से ही चेक्ड होती है कई वेबसाइट्स पर तो आप उसको अनचेक कीजिए। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं कि जब आप शॉपिंग करने जा रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर तो आपको सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेयर्स जैसा कि मैंने कहा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, ये सब जो है ये सब डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना सामान बेचने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सी एयरलाइंस कंपनियां भी इस डार्क पैटर्न का इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने देखा कि आप कभी टिकट बुक कराने जाते हैं तो आपको एक प्राइस दिखाई देता है कि 4,000-5,000 रुपए की वो टिकट है, लेकिन जब फाइनली आप पेमेंट करने के लिए पहुंचते हैं तो वो 5,000 कहीं 8,000 रुपए हो चुके होते हैं। अब आपको सफर भी करना है, जाना भी है, तो आपको मजबूरी में वो टिकट लेनी पड़ती हैं। हालांकि जब आप उस वेबसाइट से निकलते हैं तो फिर वो प्राइस 4,000-5,000 ही दिखने लगते हैं। तो ये भी मुझे लगता है एक तरह का डार्क पैटर्न है। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका एकता इस पूरी खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए।